I get up, time is barely on our side. घर को घर बनाना भी कोई बच्चों का खेल नहीं है। बहुत सारी मेहनत और तरीके आजमाने पड़ते हैं और मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके हम मकान को घर बना पाते हैं। और ये किसी के बस का काम नहीं है, हम लेडीज़ के अलावा। ये बिल्कुल सही बात है। ज़रूरी नहीं हम बाहर के काम करें तभी हम एक परफेक्ट वुमेन माने जाएंगे। घर को संभालना भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हाय एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू द चैनल माय होम मेक्स। आज की वीडियो में भी मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ अपनी होम मेकिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। आई होप कि आपको ज़रूर से पसंद आएंगी। विंटर्स में ना दही जमाना हर किसी को डिफ़िकल्ट लग सकता है, क्योंकि दही आसानी से जमता ही नहीं है सर्दी की वजह से। तो हमें क्या करना है, दूध को थोड़ा सा गुनगुना करके उसमें जामन डाल लेना है, जैसे नॉर्मली हम करते हैं। उसके बाद इसको 3 से 4 घंटे में जमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने जो माइक्रोवेव है उसको प्री हीट कर लीजिए 5 मिनट के लिए, और उसके बाद इस जामन को उसके अंदर रख दीजिए। किसी भी बर्तन में रख सकते हैं और ये हमारा दही बिल्कुल जम जाएगा। 3 से 4 घंटे में बहुत अच्छी तरीके से जम जाएगा। अच्छा टिप है, आप ज़रूर से, अगर आपका दही नहीं जमता है सर्दियों में तो ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। मैं तो ऐसे ही जमाती हूँ, बहुत अच्छा जमता है, टेस्ट भी अच्छा आता है। Till I get up, time is barely. अगर हम घर संभालते ना तो उसमें हर छोटी छोटी चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है, क्या गंदा है, क्या क्लीन करना है, क्या नहीं। हर दिन आप कुछ ना कुछ चीज़ों को संभालेंगे तो आपकी छोटी छोटी भी चीज़ें हमेशा क्लीन रहेंगी। ऑयल बोटल्स आज देखी काफ़ी गंदी हो गई थी, और हर मंथ 2 मंथ में इनको क्लीन करना, डीप क्लीन करना ज़रूरी है, वरना वो बहुत चिपचिपी हो जाती है। तो हमने इसमें सिर्फ लिया है थोड़ा सा नमक, बेकिंग सोडा और गर्म पानी, उसके अंदर थोड़ी सी चीनी डाल दी है। चीनी से क्या होगा, जितनी भी अंदर गंदगी है ना, चीनी से साफ़ हो जाती है, क्योंकि वो दाने होते हैं ना, उससे आसानी से क्लीन हो जाती है। तो उसमें डाल के मैंने रख दिया है। एंड आते हैं किचन टॉल्स वगैरह, स्पंज वगैरह। किचन टॉल्स की मेरे पास कमेंट भी आई थी कि इसको कैसे क्लीन करते हैं, स्मेल आती है। तो सिंपल है कि आपको थोड़ा सा डिश वॉश लेना है, और आप इसमें अपना क्लॉथ जो डिटर्जेंट आता है वो भी ले सकते हैं। सोडा लीजिए और थोड़ा सा आपको इसमें नमक और विनेगर डालना है। विनेगर से स्मेल सारी चली जाएगी। थोड़ा देर के लिए इसको आप छोड़ दीजिए, जितने भी नैपकिन्स गंदी हैं किसी भी बाउल में, किसी भी बर्तन में डाल के, और 10 से 15 मिनट इसको अच्छे से सोख होने दीजिए। अच्छे से स्मेल्स की चली जाएगी। उसके बाद जब तक मैं वो सोख हो रही है, मैं बोटल्स को भी क्लीन कर देती हूँ। अगर आपके पास ब्रश है तो उससे साफ़ कर दीजिए, और वैसे तो चीनी डाल देंगे तो उसके अंदर की जितनी भी गंदगी है वो क्लीन हो जाती है। और हमारी बोटल्स भी क्लीन हो गई हैं। और इतने टाइम में थोड़ा सा टाइम लग गया था बोटल्स को क्लीन करने में, क्योंकि बहुत अंदर से चिकनाहट जमा हो जाती है। उसके बाद जितने भी स्पॉन्ज कपड़े हमने डाले थे उनको भी क्लीन करके रख देंगे। और बेसिकली जब हम इनको इतने अच्छे से क्लीन करते हैं तो धूप में डाल दीजिए, तो अपने आप ही स्मेल इसकी गायब हो जाती है। आप लोग पूछते हैं कि विंटर्स में प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, तो बिल्कुल मैं बता दूं, विंटर्स में मेरे बिल्कुल भी प्लांट्स ग्रो नहीं कर रहे हैं। काफ़ी प्लांट्स ख़राब हो गए हैं। मनी प्लांट तो बिल्कुल बचे ही नहीं हैं। उसके बाद सबसे बेस्ट हैं, आप स्नेक प्लांट अपने घर में बहुत सारे लगा लीजिए, अगर आपको प्लांट से, लाइव प्लांट से घर डेकोरेट करना है, क्योंकि ये हमेशा ही ग्रो करते रहते हैं। देखो इस टाइम में भी इसका बेबी आ रहा है अच्छे से, और सारे ही जो स्नेक है ना वो सुंदर भी लगते हैं देखने में, और ये ग्रो भी प्रॉपर करते रहते हैं। और बाकी के तो देखो एलोवेरा भी ख़राब ही हो रहा है अच्छे से, अभी इतना ध्यान भी नहीं देते हैं, बट फिर भी केयर होती रहती है फिर। बट विंटर्स में ख़राब हो ही जाते हैं प्लांट्स। मैंने अधिकांश देखा है, हर बार मेरे साथ ये होता है। और थोड़ा ही मौसम थोड़ा सा भी सही हो जाएगा ना, तो ये अपने आप ही हरे भरे हो जाएंगे, अच्छी ग्रो करने लगेंगे। तो टेंशन मत लीजिए। सर्दियों में जब हम लोग इतना परेशान होते हैं तो फिर ये तो प्लांट्स ही हैं बेचारे, क्या करेंगे। तो इनको आराम से जैसे चल रहा है चलने दीजिए। देखो ये मेरा टाइगर भी बहुत अच्छा था, इतना हरा भरा था, पर इसमें भी ठंड लग गई है बेचारे को, तो इसके भी पत्ते झड़ने लग गए हैं। बट ये धीरे धीरे करके अच्छा हो जाएगा। जैसे घर को साफ़ सुंदर रखने के लिए हर छोटी छोटी चीज़ की सफाई करनी पड़ती है, क्लीनिंग करनी पड़ती है, और वैसे ही घर को बिखरा ना देखने के लिए हमें प्रॉपरली घर को ऑर्गेनाइज भी करना पड़ता है। छोटी छोटी
चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि हम टॉवल्स को कहाँ ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, कैसे ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, किस वे में फ़ोल्ड कर रहे हैं, सबसे मैटर करता है। और हम ज़्यादा चीज़ें अपने बाहर ना निकाल के रखें ना, वही हमारे लिए बेस्ट है। जैसे टॉवल से हम सिर्फ 3 टॉवल्स को ही बाहर निकाल के रखे हैं, बहुत सारी मैंने यहाँ पर नहीं निकाल के रखी हैं। जब ये ख़राब हो जाएंगी तभी दूसरी निकालेंगे, वरना इनको संभालना भी टफ़ हो जाता है। ऐसे ही कोई भी चीज़ है, आप जितना यूज़ कर रहे हैं ना उतनी ही क्वांटिटी में निकाल के रखिए, तो आपका घर हमेशा ही ऑर्गेनाइज रहेगा। अगर घर में स्टोरेज कम होता है ना, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, कहाँ पर कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करें। तो ये विंटर्स की जितने भी बेडशीट वगैरह होती हैं, ये बड़े साइज़ की हैं, तो कोई भी मेरे पास स्टोरेज नहीं है, तो इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो मैं एक अच्छे तरीके से फोल्ड करके और इसको इस तरह के स्टूल पर रख देती हूँ, ताकि है ना, स्पेस तो है नहीं कि स्टोरेज नहीं है, स्पेस तो घर में काफ़ी है बट स्टोरेज बिल्कुल नहीं है। तो इसी तरह के से एक स्टोर रूम आप कर लीजिए, अपने रूम का एक मतलब अपने घर का एक रूम आप स्टोरेज के अकॉर्डिंग ही यूज़ करिए। अगर स्पेस नहीं है तो आप बहुत सी चीज़ों को वहाँ पर रख सकते हैं, ओपनली रख सकते हैं। तो इसको मैंने टॉल से और ढक के रख दिया है, तो ये अच्छे से गंदी भी नहीं होंगी और दिखेंगी भी नहीं। अगर बुक्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए प्रॉपर सेल्फ नहीं है तो हम ढूंढते रहते हैं कि कहाँ पर रखे जाएं। और अब तो भाई नए घरों में ना अलमारियाँ भी बनना बंद हो गई हैं कि हम अलमारियों में रखते हैं, और फर्नीचर भी प्रॉपर तरीके से रेंट पर मिलता नहीं है। तो वही छोटे छोटी सी टिप्स को जुगाड़ को हमें आजमाना पड़ता है। तो हमने ये कार्डबोर्ड से एक ऑर्गेनाइज़र बना लिया था। जितनी भी देते हैं कि बुक्स हैं ना, पतली पतली सी या मोटी भी, इसमें ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, फैलती नहीं है, और देखने में भी हम ओपनली रख दें तो बेकार नहीं लगती, अच्छी लगती हैं। तो हम इसे एज अ डेकोरेशन और ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हम अपने इस तरह की टिप्स को अब ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। जैसे दही के साथ प्रॉब्लम होती है ना, वैसे ही सेम हमें मलाई के साथ भी प्रॉब्लम होती है। विंटर्स में अगर ज़्यादा ठंडी मलाई है तब भी इसमें घी नहीं आता है, और नॉर्मल है तो आ भी जाता है, बट ठंडी रहती है ना तो देर में मलाई आती है। तो इसको क्या करना है, एक बड़े से पतीले में निकाल के थोड़ा सा फेंट लीजिए। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो सिंपल आप किसी भी स्पून से या किसी भी चीज़ से फेंट लीजिए, या फिर आपके पास गिलास है ना गिलास तो होता ही है बेसिकली सभी के पास, तो गिलास से आप इसको अच्छे से फेंट लीजिए। और आप ये गहरे बर्तन के अलावा जैसे परात वगैरह आती है जिसमें आटा लगाते हैं ना, उसमें निकाल कर और इससे अच्छे से इस तरह से फेंटिए गिलास से। तो क्या होगा, आराम से इसमें घी निकल आएगा, बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी निकल आता है। यानी से आप सोच भी नहीं, 5 मिनट में आराम से घी निकल आएगा। या फिर फिंगर की हेल्प से भी आप कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए मलाई बहुत ठंडी नहीं होनी चाहिए। आप 2 से 3 घंटे इसको रूम टेम्परेचर पर रख दीजिए, आने दीजिए रूम टेम्परेचर पे, उसके बाद आराम से मलाई निकल आती है। या फिर थोड़ी सी भी गाढ़ी हो जाए तो इसमें गर्म पानी डाल दीजिए, तो आराम से मलाई निकल आएगी। और देखिए सिर्फ 15 दिन की होगी ये दूध की मलाई, और बहुत सारा घी हमने इसमें से निकाल लिया है। Trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. और मलाई निकालते टाइम अगर आपके पास उस टाइम पे बटन नहीं है, ब्रेड वगैरह बनानी है, कुछ भी बनाना है, तो आप आराम से इस मलाई के मक्खन से बटर बना दीजिए। थोड़ी सी हल्दी और नमक मिलाइए और अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए। बटर तो ये है ही, और इसको थोड़ा सा फ्रीज़र में रख दीजिए बटर पेपर में निकाल कर, तो आराम से आपका ये बटर का काम करेगा। कुछ दिन का काम चल जाएगा, 4 से 5 दिन आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया है, और मलाई भी यहाँ पर पक गई है। सो बहुत सारी मलाई से घी मेरा घर पर ही निकल आता है। 1 महीने में 1-1.5 किलो आराम से निकल आता है। 2-3 बार मैं मलाई निकाल लेती हूँ। देखो इसके पहले बार का ये है, अभी तक ये यूज़ नहीं हुआ है क्योंकि कुछ घी घर से भी आ जाता है, पर फिर भी मैं यहाँ पर निकाल के अपना घी इकट्ठा कर लेती हूँ, क्योंकि खुद से चीज़ें करने में ना जो खुशी मिलती है वो अलग ही होती है, अलग लेवल की होती है। तो मेरा बहुत सारा घी यहाँ पर निकल आया है। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस यहीं तक। मिलते हैं अब आपके एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर आप मुझसे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि और कमेंट भी करिएगा, क्योंकि पता ही नहीं लगता है किसने सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि कमेंट नहीं करते हैं।
तो कौन कौन मुझे देखता है, कौन मुझसे जुड़ा है, वो पता ही नहीं लगता है। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।